मेरा नाम आर्यन है और जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं वो किसी फिल्म, किताब या सुनी सुनाई बातों की नहीं है। ये वो रात है जिसके बाद से मैं अकेले सफर करने से डरने लगा हूं। ये कहानी है चलावा की। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता हूं जिसका नाम है सीकर से थोड़ा आगे एक छोटा सा इलाका रतनपुरा। ये इलाका वैसे तो बिल्कुल आम है। दिन में मार्केट, स्कूल, बच्चे खेलते हुए, चाय की दुकानों पर भीड़, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन रात होते ही यहां की हवा भी जैसे बदल जाती है। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते थे, रात को अगर कोई तुझे तेरे अपने की आवाज से बुलाए तो पहले पीछे मुड़ने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि आजकल चलावा बहुत घूम रहा है। मैं इन बातों को पहले हंसी में उड़ा देता था। मुझे लगता था पुराने जमाने की बातें डराने के लिए बना रखी हैं ताकि बच्चे रात में बाहर न घूमें। लेकिन एक रात मेरा ये सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं शहर के एक छोटे से कॉल सेंटर में काम करता हूं। शिफ्ट रात 8 बजे से शुरू होकर सुबह 4 बजे तक चलती थी। उस दिन काम थोड़ा ज्यादा हो गया तो मैं शिफ्ट खत्म होने के बाद भी लगभग 4:30 बजे ऑफिस से निकला। सर्दियों का टाइम था, जनवरी का महीना। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। चारों तरफ हल्की धुंध छाई हुई थी। मेरे पास अपनी बाइक थी और मेरा घर रतनपुरा ऑफिस से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। शहर से बाहर जैसे ही निकला, सड़क सुनसान होने लगी। दाएं बाएं बस खेत, कहीं कहीं पेड़ों की लाइन और बीच में लंबी सी तारकोल की सड़क जो दूर तक जाती दिखाई दे रही थी। स्ट्रीट लाइट सिर्फ शहर वाले एरिया में थी, गांव की तरफ वाला पूरा रास्ता काला था। सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट रास्ता दिखा रही थी। मैं अक्सर इस रास्ते तय करता था, इसलिए कोई डर नहीं लगता था, बस थोड़ा ठंड और नींद। मैंने जैकेट की जिप ऊपर तक बंद कर ली, मफलर को गले के आसपास अच्छी तरह लपेटा और बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। करीब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह पड़ती है, काले कुएं वाला मोड़। इस मोड़ का नाम ही गांव वालों ने रखा था काला कुआं, क्योंकि सड़क के एक साइड पर बहुत पुराना गहरा कुआं था जो अब इस्तेमाल नहीं होता था। कहते हैं कभी यहां लोग पानी भरने आते थे, लेकिन फिर किसी औरत की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद से वहां अजीब चीजें दिखने की बातें होने लगीं। मैं पहले भी कई बार उस मोड़ से गुजरा था, पर कभी कुछ नहीं दिखा। उस दिन भी मैं नॉर्मली बाइक चला रहा था, लेकिन जैसे ही काले कुएं वाले मोड़ के पास पहुंचा, मेरे फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर नाम लिखा था मां। मैंने हेलमेट थोड़ी ऊपर करके ब्लूटूथ से कॉल रिसीव किया। हां मां, बोलो। उधर से मां की घबराई हुई आवाज आई। कहां है तू? कब तक पहुंचेगा? अभी तक आए नहीं? सब ठीक तो है ना? मैंने हंसते हुए कहा, अरे मां, बस 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, टेंशन मत लिया करो। मां ने बस इतना कहा, अच्छा जल्दी आजा, आज जाने क्यों बहुत बेचैनी हो रही है। मैंने कॉल कट कर दिया। अब मेरी बाइक उस मोड़ के ठीक पास थी। जैसे ही मैं मोड़ मुड़ा, मैंने दूर सड़क पर किसी को खड़ा देखा। सफेद सी साड़ी में कोई औरत सड़क के बिल्कुल किनारे। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था, बाल खुले हुए, और वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई गांव की औरत होगी, सुबह सुबह कहीं जा रही होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा, एक अजीब सा डर दिल में पैदा होने लगा। मेरे दिमाग ने तुरंत लॉजिक लगाया, शायद किसी की तबीयत खराब हो, शायद मदद चाहिए, रुक जा। मैंने बाइक धीमी कर दी। अब मैं उसके बिल्कुल पास था। हेडलाइट की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा मैंने साफ साफ नहीं देखा, क्योंकि वो अभी भी नीचे देख रही थी। मैंने हल्के से आवाज लगाई, मां जी सब ठीक है? आपको कहीं जाना है क्या? और तभी उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा एकदम सफेद, जैसे रंग ही खिंच गया हो। आंखें इतनी काली कि पुतली और आंख की सफेदी का फर्क ही नहीं था। होठ सूखे हुए और होठों के पास जैसे हल्का सा खून सूखा हुआ लगा। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने घबराकर फिर से बाइक बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उसने एकदम सामान्य, बिल्कुल मेरी मां की आवाज में कहा, आर्यन रुक बेटा।
मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए, बाइक वहीं रुक गई। मैं कुछ सेकंड के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ क्या। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैंने हल्के से कहा, आप कौन?" वो औरत मुझे घूरते हुए बोली, "मैंने अभी तो तुझसे बात की, भूल गए इतनी जल्दी? तेरी मां हूं ना, कहीं जा रहा है क्या?" उसकी आवाज एकदम मेरी मां की तरह थी। एक एक शब्द, एक एक टोन, सब कुछ वैसा ही। मेरे दिमाग ने तुरंत काम करना बंद कर दिया। मैं बस उसे देखता रह गया। कुछ ही पल पहले मेरी मां की कॉल आई थी और अब वही आवाज इस सुनसान सड़क पर एक अनजान औरत के मुंह से। मैंने हिम्मत करके कहा, "आप कौन हैं? मेरी मां घर पर है।" वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, बहुत ज्यादा खींची हुई, बहुत लंबी, जैसे कोई चेहरा फाड़ कर मुस्कुरा रहा हो। वो बोली, "तुम इंसान एक बड़ी गलती करते हो। जो आवाज तुम्हें पहचान में आ जाए, जो चेहरा अपने जैसा लगे, तुम उसे सच मान लेते हो।" अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो मेरी मां की नहीं थी, वो तो जैसे किसी बहुत गहरी, खत्म हो चुकी आत्मा की आवाज थी। मैंने कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। कितना भी सेल्फ मारो, किक मारो, कुछ नहीं, जैसे इंजन जाम हो गया हो। वो औरत धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच आने लगी। अब वो मेरी बाइक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। वो बोली, "मैं चलावा हूं। एक नाम नहीं, एक रूप नहीं, जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े होते हो, मैं उसी का चेहरा पहन कर आता हूं।" अब मुझे दादी की बातें याद आने लगी थीं। वो अक्सर कहती थीं, "चलावा किसी अनजान का रूप नहीं लेता, वो हमेशा उसी का रूप बनकर आता है जिस पर तुम्हें भरोसा हो।" मैंने पूरी ताकत से बाइक को घुमाया, पर वो औरत मानो हवा की तरह हर तरफ थी। जहां मैं बाइक मोड़ता, वहीं खड़ी हो जाती। अब उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हेलमेट को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मेरे हेलमेट के शीशे को छुआ, इतनी ठंडी लहर अंदर तक उतरी कि मुझे लगा मेरा खून जम गया है। मेरी सांसें तेज हो गईं, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। वो बहुत धीरे और खामोश लहजे में बोली, "चलो, आज रात तू भी मेरे साथ चल। तू भी किसी और का चलावा बन सकता है, किसी और की मां की आवाज में उसे बुला सकता है।" मैं चीखने ही वाला था कि तभी दूर से बस की तेज हेडलाइट दिखाई दी। एक रोडवेज की बस उस तरफ से आ रही थी। जैसे ही बस की रोशनी उस औरत पर पड़ी, वो अचानक गायब नहीं हुई, बल्कि कुछ सेकंड के लिए उसने उस रोशनी में अपना असली रूप दिखाया। वो ना तो पूरी औरत थी, ना इंसान। उसका शरीर कमर से नीचे धुंध जैसा था, चेहरा आधा पिघला हुआ, एक आंख ऐसे जैसे बाहर निकल आई हो और मुंह इतना बड़ा कि इंसानी चेहरे के साइज से दुगना। फिर बस की रोशनी ज्यादा तेज हुई और वो अचानक हवा में घुलती हुई जैसे धुआं बनकर गायब हो गई। बस तेज हॉर्न करती हुई मेरी बाइक के पास से गुजरी। ड्राइवर ने खिड़की से झांककर चिल्लाया, "ओ पगले, रात में सड़क के बीच क्यों खड़ा है, मरना है क्या?" मेरे अंदर थोड़ी जान वापस आई। जैसे ही बस आगे निकली, मैंने डरते डरते फिर से बाइक स्टार्ट की। इस बार एक ही कोशिश में स्टार्ट हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क एकदम खाली थी। काला कुआं, धुंध, सुनसान रास्ता और मेरा डर। मैंने बाइक फुल स्पीड पर दौड़ाई, बिना रुके, बिना पीछे देखे, सीधे घर के बाहर जाकर ही ब्रेक लगाया। दरवाजा मेरी मां ने ही खोला। वो सच में घर पर ही थी। उनकी आंखें लाल थीं। शायद नींद नहीं आई थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, "पता नहीं क्यों आज रात बार बार दिल घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुसीबत में है।" मैं कुछ नहीं बोला। मैं बस उनके गले लगकर धीरे धीरे रोने लगा। कुछ घंटों बाद जब थोड़ी हिम्मत जुटी, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। काला कुआं, सफेद साड़ी वाली औरत, उनकी आवाज में मुझे बुलाना और वो बात, "मैं चलावा हूं।" मां एकदम चुप हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने बस इतना कहा, "तुझे याद है तेरी दादी क्या कहती थी? चलावा उन्हीं को दिखाई देता है जो उसे मानते नहीं, उसे झूठ समझते हैं।" उस दिन से लेकर आज तक मैं रात को उस रास्ते से कभी नहीं गुजरा। अगर नाइट शिफ्ट हो भी तो मैं किसी के साथ चलता हूं, अकेले नहीं। और सबसे जरूरी बात, अब अगर किसी सुनसान जगह पर कोई बहुत अपने जैसा, कोई बहुत भरोसेमंद आवाज भी मुझे बुलाए, तो मैं पीछे मुड़ने से पहले एक बार ये जरूर सोचता हूं कि कहीं वो चलावा तो नहीं,
कहते हैं काले कुएं वाले मोड़ पर आज भी कई लोगों को उनके अपने की आवाज सुनाई देती है। कोई अपनी मां की, कोई अपने भाई की, कोई अपने दोस्त की। जो लोग रुक जाते हैं उनमें से कुछ ही घर वापस लौट पाते हैं। बाकी के बारे में सिर्फ इतना सुना है, वे खुद किसी और के लिए चलावा बन जाते हैं। अगर आप इस कहानी से बच गए हो तो अंधेरा आपका शुक्रिया चाहता है। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर दिल अभी भी धड़क रहा है तो एक लाइक जरूर छोड़ देना। हम फिर मिलेंगे अगले डर के साथ।